अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से लेकर पटना के राजनीतिक गलियारे में एक नाम है जो बड़ी तेजी से उभरा है और वो है नीतीश प्रभाकर चौधरी। दरभंगा जिले के क्रम संख्या 81 अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से नीतीश प्रभाकर चौधरी 2025 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारे सहयोगी कपिल कुमार झा ने उनसे खास बातचीत की है। तो आइए सुनते हैं नीतीश प्रभाकर चौधरी ने क्या कहा। नीतीश जी, सर्वप्रथम तो आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नीतीश जी, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं अलीनगर विधानसभा से 2025 में। जदयू से आप टिकट की उम्मीद लगा कर रखे हुए हैं। यहाँ से तो और बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो आपको टिकट मिलेगा, इस पर आप कितना श्योर हैं? सबसे पहले तो आपका स्वागत है। दावेदार की जहाँ तक बात है उस पर ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि सबका अपना अपना इच्छा है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कहीं से भी लड़ सकता है। जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो मुझे आला कमान या हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो भी हैं उनका पूरा भरोसा है हमको, और उन्हें भी हम पर पूरा भरोसा है कि हम उनको ये सीट निकाल के देंगे। तो इस लिहाज से मैं आपको ये पूर्ण रूपेण श्योर कर रहा हूँ कि मुझे पार्टी मौका देगी, और बहुत हद तक मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे पार्टी मौका देगी। अगर पार्टी आपको मौका देती है तो ये सीट आप जीत कर देंगे, ये आप पार्टी को कहना चाहते हैं? अगर पार्टी मौका देती है तो भारी मतों से ये सीट जीत कर देंगे, इस बात का आश्वासन मैं आपके माध्यम से अपनी पार्टी को देना चाहता हूँ कि अगर पार्टी अगर हम पे भरोसा करती तो ये उनके भरोसे पे हम खड़े उतरेंगे और उनको ये जीत भारी मत से जीत कर देंगे। नीतीश प्रभाकर चौधरी और अन्य उम्मीदवार जो मैदान में होंगे, उसमें नीतीश प्रभाकर चौधरी और अन्य उम्मीदवार में क्या जनता को अंतर मिलेगा? देखिए, नीतीश प्रभाकर कोई बहुत बड़ा व्यक्तित्व नहीं है, और नीतीश प्रभाकर एक समाज सेवी है जिसको कि ये समाज सेवा अपने पिताजी की विरासत में मिली है। मेरे पिताजी इस क्षेत्र से लगातार अपना योगदान देते रहे हैं, इस क्षेत्र में हमेशा कुछ ना कुछ करते रहे हैं। तो उस चीज़ को मैं, चूँकि मेरे पिताजी पिछले साल गुजर गए हैं, तो उस परंपरा को मैंने आगे बढ़ाया है और इसको समाज सेवा को भी मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। और जिस क्रम में मैं अभी बढ़ रहा हूँ तो मुझे लोगों का जिस तरह से रुझान मेरे प्रति हो रहा है, लोगों का जो आकर्षण मेरे प्रति हो रहा है, मैं उससे बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस होता जा रहा हूँ कि भाई ये जो भाईचारा है, प्रेम मुझे लोग दे रहे हैं, इससे मेरे अंदर और उत्साह आता है कि भाई ये समाज सेवा जो मुझे विरासत में मिली है इसको मैं आगे और बढ़ाऊं और इसमें निरंतर लगता रहूं। समाज सेवी के तौर पर नीतीश प्रभाकर चौधरी का तो नाम था ही, अब राजनीति में भी आप आ गए हैं और जनता से लगातार आप संपर्क में रहे हैं, पहले समाज सेवा के माध्यम से, अब राजनीति के माध्यम से, तो जनता के द्वारा आपको कैसा प्रतिसाद मिल रहा है? समाज सेवा ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसको राजनीति से नहीं तोलना चाहिए। इसके अंदर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो राजनीति कहीं ना कहीं आकर एक इसकी ज़रूरत बन जाती है, या इसका एक सपोर्ट मिल जाए तो समाज सेवा को एक अलग चेहरा दिशा मिल जाता है। ये लोगों की इच्छा है कि आप समाज सेवा जब करते ही हैं तो मैदान में आइए, हम आपके साथ हैं, ठीक है। और इस बार जो है सो हम लोग एड़ी चोटी का जोर लगा के जो है सो अपना विधायक बनाएंगे। जी। मतलब मुझे विधायक नहीं बनाएंगे, वो बोलते हैं हम अपना विधायक बनाएंगे। तो ये एक भावना जो मैं जनता के प्रति देखता हूँ, चाहे किसी भी कास्ट में जाऊँ, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी वर्ण हो, कोई भी जाति हो, सबका यही देखता हूँ रुझान कि हम अपना विधायक बनाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो हमारे समाज के बीच का जो व्यक्ति रहेगा, चाहे मैं अगर एक जनता हूँ तो मैं भी अगर किसी प्रतिनिधि के पास जाता हूँ तो मैं भी सोचूंगा कि हमारे समाज का हो। जी। समाज के और हमारे बीच का जो भी आदमी होगा, इस बार जनता की एक ही मांग है कि हमारा अपना आदमी। अब जब नीतीश प्रभाकर चौधरी अलीनगर से विधानसभा में जाएंगे तो विधायक बनने के बाद नीतीश प्रभाकर चौधरी अपने क्षेत्र में क्या कुछ करेंगे? चुनाव लड़ने के बाद जीतकर विधायक बनेंगे, ये एक पद है, ठीक है, लेकिन मैं विधायक कम और यहाँ का समाज सेवी ही रहूंगा, यहाँ का बेटा ही रहूंगा, ठीक है। तो वहाँ जाने के बाद एक स्वाभाविक है कि एक बल मिल जाता है, जिससे कि जो, जैसे कि मैंने पहले भी कई लोगों से बोला है, बहुत जगह बोला है कि हमारे क्षेत्र में एक पशु चिकित्सा का बढ़िया अस्पताल हो जाए, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कुछ काम जो है सो और हो। वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत प्रयास कर रहे हैं,
इन दिनों भी बहुत सारे विकास के कार्य का उद्घाटन चल रहा है। विकास में कोई कमी नहीं है, लेकिन विकास की कोई सीमा भी नहीं। विकास की कोई सीमा नहीं जी। मेन मुद्दा है हमारे यहाँ पे पलायन। जी जी जी। मजदूर लोगों का पलायन जो यहाँ से हो रहा है उसको रोकने की कोशिश की जाएगी। कोई भी आदमी घर में रहकर चाहता है कि मैं अपने परिवार के साथ रहे, अपने लोगों के साथ रहे, और जो है सो 2 रोटी कम या ज्यादा, 2 पैसा कम या ज्यादा जो भी कमाए, लेकिन अपने परिवार के साथ रहे। तो इसमें कोशिश रहेगी कि जहां तक हो सके लोग जो है सो अपने परिवार में रहें, ज्यादा दूर न जाना पड़े। जो ही होगा, अगर 1 पैसा कम ही सही क्यों ना हो, लेकिन अपने बीच में रहेंगे अपने। और इससे एक ये मैसेज जाएगा कि आज हमारे जो लोग हैं बाहर जाके कमाते हैं, ठीक है, राष्ट्र हित में ठीक है, दूसरा स्टेट जो है सो आज ताकतवर होता जा रहा है। अगर वो यहाँ पे काम करेंगे तो आज हमारे यहाँ के जो लोग हैं अगर यहाँ काम करेंगे तो हमारा बिहार इससे सुदृढ़ होगा। जी जी। और जब बिहार सुदृढ़ होगा तो फिर एक नई दिशा निकलेगी और बिहार को भी बल मिलेगा आगे काम करने का। तो ये कोशिश रहेगी। बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सपोर्ट है ही, और वो तो बहुत जुझारू लोग हैं। अभी आपने माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम लिया है, उनके कामकाज के बारे में बात किया है। बिहार चुनाव में एनडीए उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है। आपको क्या लगता है कि फिर से एनडीए की सरकार बनेगी और उसके नेतृत्वकर्ता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे? देखिए, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं। पिछले दिनों भी एक कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था एनडीए का, उसमें भी यही नारा दिया गया था कि इस बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम लेते हुए कि इस बार नीतीश, उनके संयोग से फिर से 225, बहुत सारे नारा बहुत सारे लोग दे रहे थे। तो इसमें यही कहेंगे कि इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और ये भी तय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के। और जहां तक जीत का सवाल है तो 225 सीट का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है एनडीए की गठबंधन ने, और हम लोग हो सकता है इससे ज्यादा भी ले आए। लेकिन आपने एनडीए कार्यक्रम की जो बात की है तो उसमें कहा गया था हो सकता है कि इस बार 225 नहीं 243 के पूरे हम ले ले। आप इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे कि पूरे के पूरे 243 सीट हो सकती है बिहार में? हो सकती है। चलिए, नीतीश जी आपने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से भावी उम्मीदवार नीतीश प्रभाकर चौधरी, जिनसे हमने कुछ बातचीत किया। ऐसे ही कुछ नेताओं के साथ, ऐसे ही कुछ व्यक्तियों के साथ हम लगातार वार्तालाप कर रहे हैं। देखते रहिए हमारा यह कार्यक्रम। तब तक के लिए नमस्कार।